राजस्थान एक बार फिर विधानसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। 7 करोड़ के आसपास प्रदेशवासी अपनी नई सरकार चुनने को बेताब है। राजस्थान के मारवाड़, शेखावाटी व थली अंचल की सेतु स्थली सुजलांचल में भी चुनावी शंखनाद हो चुका है। प्रदेश की राजनीति में तीसरे मोर्चे के विकल्प के रूप में मारवाड़ से चली हनुमान बेनीवाल की आंधी का असर इस बार सुजलांचल में भी प्रखर होता दिख रहा है। सुजलांचल की सुजानगढ़ विधानसभा सीट पर जहां आरएलपी पार्टी गत उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन किया था, तब ग्रामीण मतदाता तो हनुमान बेनीवाल का अच्छा खासा प्रभाव दिखे, अच्छे खासे वोट भी मिले। परंतु सुजानगढ़ व बिदासर शहर के लगभग 1.5 लाख मतदाताओं में बेनीवाल की बोतल अपना असर नहीं दिखा पाई। परंतु इस बार सुजानगढ़ के पूर्व सभापति बाबूलाल कुलदीप के आरएलपी का दामन थामने के बाद अब शहरी मतदाताओं के अंदर आरएलपी के प्रति भारी रुझान बढ़ता जा रहा है। हाल ही में आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की सालासर में सत्ता संकल्प यात्रा में उमड़ी भारी भीड़ से कांग्रेस भाजपा की सांसें फूलने लगी है। जनता का हनुमान बेनीवाल व स्थानीय स्तर पर बाबूलाल कुलदीप के प्रति बढ़ता विश्वास अन्य नेताओं को आईना दिखाते हुए राजनीतिक गलियारों में परिवर्तन के नए संकेत दिए हैं। सुजानगढ़ विधानसभा में गत 25 वर्षों से सिर्फ 2 परिवारों द्वारा किए गए शासन व परिवारवाद के खिलाफ अब जनता बगावत की राह पर दिख रही है। कांग्रेस भाजपा से सिर्फ 2 परिवारों के नेताओं को इतने लंबे समय 25 साल मौका मिलने के बावजूद दशकों पुरानी क्षेत्र की जन जन की मांग सुजला जिला का हक अधिकार नहीं मिलने से क्षेत्रवासी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। जब मार्च माह में 19 नए जिले बनाने के बावजूद प्रदेश में सबसे प्रबल दावेदार सुजला जिला के साथ राजनीतिक भेदभाव व पक्षपात के कारण मुख्यमंत्री, पीसीसी चीफ व स्थानीय विधायक के खिलाफ जनता का आक्रोश बढ़ गया और हजारों लोगों ने 7 दिन तक संपूर्ण बाजार बंद कर अपने सभी नेशनल हाईवे, मेगा हाईवे, स्टेट हाईवे सहित ग्रामीण क्षेत्रों के रास्ते जाम कर सड़कों पर प्रदर्शनकारियों का सैलाब उमड़ पड़ा था। परंतु कांग्रेस विधायक मनोज मेघवाल के कमजोर नेतृत्व व भाजपा के आपसी बिखराव के कारण आम जन अब तीसरे विकल्प की उम्मीद लगाए बैठा है। जहां आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल कांग्रेस, बीजेपी, गहलोत, वसुंधरा पर आपसी मिलीभगती व गठबंधन का आरोप लगाते हैं, वहीं स्थानीय स्तर पर हनुमान के सेनापति बाबूलाल कुलदीप भी कांग्रेस भाजपा की मिलीभगती, भ्रष्टाचार व लूट पर तीखे प्रहार कर रहे हैं। स्वयं को मास्टर भंवरलाल का चेला बताने वाले बाबूलाल कुलदीप गांव, गरीब, किसान, मजदूर, व्यापारी सहित 36 कौमों को साथ लेकर मजबूती से चुनावी मैदान में ताल ठोकने का दम भरे हैं। आइए देखते हैं बाबूलाल कुलदीप के साथ पूरा साक्षात्कार। नमस्कार, सुजलांचल एक्सप्रेस न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। पूरे राजस्थान में चुनावी बिसात बीत चुकी है और हमेशा इतिहास गवाह है कि प्रदेश की सत्ता का केंद्र हमेशा सुजला क्षेत्र से होकर गुजरा है और जहां प्रदेश की जिस पार्टी की दल की सरकार बनी है उसी पार्टी दल का नेतृत्व हमेशा सुजला क्षेत्र से होकर गुजरा है और सुजला क्षेत्र में एक बार फिर चुनावी बिसात तेज है। दावेदारों की होड़ मची है। लगातार सभी पार्टी दल के प्रत्याशी जनता के बीच जा रहे हैं, परंतु इस बार सबसे बड़ा एक परिवर्तन पूरे सुजला क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। खास तौर पर सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जन जन का एक मुद्दा बन चुका है सुजला जिला। और सुजला जिला प्रदेश में 19 जिले बनाने के बावजूद सुजानगढ़ और सुजला क्षेत्र के लाखों लोगों के साथ कुठाराघात होने के बाद यहाँ सरकार के प्रति बहुत ज्यादा आक्रोश है। और वही राजस्थान में थर्ड विकल्प के रूप में हनुमान बेनीवाल भी लोगों की बड़ी उम्मीद बन चुके हैं और हनुमान बेनीवाल पिछले उपचुनाव में भी यहाँ से प्रत्याशी अपना उतारा था। परंतु आरएलपी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत एक ही रहती है, हर बार ग्रामीण मतदाता हनुमान बेनीवाल के नाम से वोट देते हैं, परंतु शहर का खुद का अपना कोई कैंडिडेट नहीं होने की वजह से यहाँ आरएलपी मैदान में पिछड़ जाती है। इस बार आरएलपी के लिए
चुनावी रोचक होने वाला है, क्योंकि आरएलपी के सबसे प्रबल दावेदार के रूप में सुजानगढ़ के पूर्व सभापति रहे बाबूलाल जी कुलदीप आरएलपी से उम्मीदवारी कर रहे हैं और अपने सभापति कार्यकाल में इन्होंने जनता के जो काम करवाए उस काम की वजह से जन जन के साथ इनका सीधा जुड़ाव है। बाबूलाल जी, आप चुनावी शहर की राजनीति के बाद पूरी विधानसभा की राजनीति की तरफ कदम बढ़ा रहे हो, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो मैं सुजलांचल एक्सप्रेस स्टूडियो में आपने हमें बुलाया और जनता के बीच में बराबर रूबरू होने का मौका देता हूँ, इसके लिए मैं आपको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जहाँ तक सुजानगढ़ में राजनीतिक सक्रियता की बात है तो मैं 1991 से साधारण कार्यकर्ता के रूप में जनता के सेवक के रूप में कार्यकर्ता बनकर सुजानगढ़ जनता की सेवा करता रहा हूँ। वर्तमान में परिस्थिति ऐसी बन गई कि मुझे भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान जी बेनीवाल में विश्वास जताना पड़ा। मैं पहले कांग्रेस का कार्यकर्ता था। कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मैंने कोई अपना घर नहीं भरा, मैंने कोई अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं साधा, लेकिन कार्यकर्ता के रूप में 36 कौम की जनता की सेवा की, गरीब को गणेश मानकर सेवा करने का काम किया। बाबूलाल जी पिछले नगर परिषद के कार्यकाल में उप सभापति थे, सभापति भी रहे और सभापति के तौर पर सिकंदर अली खिलजी माइनॉरिटी के सभापति थे और इनकी जो जोड़ी थी शहर के विकास से संबंधित, किसी भी प्रकार के वाद विवाद से संबंधित कोई भी मुद्दा हो, दोनों एक साथ रहते थे। इस वजह से माइनॉरिटी समाज का भी आपके साथ काफी जुड़ाव है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं हमेशा 36 कौम को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता हूँ। मैंने कोई जातिवाद की राजनीति नहीं की, मैंने कोई धर्म की राजनीति की। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतवासी भाई भाई हमारा राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और उसमें सभी जातियों को सम्मानित अधिकार है। हर जाति को, हर व्यक्ति को, कोई छोटे से छोटा कार्यकर्ता, बड़े से बड़ा नेता, उसका दायित्व धर्म होता है कि वो हर व्यक्ति की पीड़ा दूर करे, अपने कर्तव्यों के अनुसार उसका निर्वाह करे और जो अपने अधिकार है उस अधिकारों का सही सही पालन करके जनता के बीच में जाए। हमने सभापति, उप सभापति रहते हुए हमारे साथ सिकंदर अली खिलजी सभापति थे। वो जब हज करने के लिए गए तो मुझे 3-4 महीने के लिए सभापति बनने का भी मौका मिला और हमारी जो जोड़ी है वो युवाओं द्वारा, आपने मोबाइल में देखा कि जय वीरू के नाम से भी प्रसिद्ध थी। तो हम अपने आप को खुश नसीब समझते हैं कि हम जनता के सच्चे सेवक बनकर हमने 5 साल तक सेवा की। हमारे कार्यकाल में हमने हमारे ऊपर उंगली नहीं उठने दी, हमारे नेता थे उन पर उंगली नहीं उठने दी। जिस व्यक्ति का जितना अधिकार काम था उस व्यक्ति को हमने काम दिया और उस समय नगर परिषद में 45 पार्षद थे और 45 पार्षद को हमने कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं की। जीतने के बाद सभी जनता के सेवक होते हैं। हमने पार्षदों को बुला बुला कर काम दिए, लोगों की पीड़ा दूर की, लोगों की समस्या सुनी, सड़क, नाली, सफाई, लाइट। हमने यहाँ तक कि जो कब्रिस्तान और शमशान उनमें भी हमने करोड़ों रुपए खर्च किए, लाइट लगाई। आइमाश लाइट देखिए, हमारे टाइम में करीब 70-80 आइमाश लाइट लगी थी। अभी इस कार्यकाल में एक भी लाइट नहीं लगी है तो बताओ। हमने अमृत योजना के अंतर्गत ना तो तालाब का जो आस पार हजारों बहनें बच्चे बुजुर्ग जो सुबह से शाम तक घूमते आनंद लेते हैं वो पार्क हमने तैयार किया। गांधी चौक का पार्क हमने जो दादी समाज से योगदान से हमने तैयार करवाया। जगह जगह पार्क बनाए, साफ सफाई। आज जो दूध या जो लाइटें, हजारों लाइटें हमारे टाइम में लगी। जो समस्या थी हमने गौ माता के विशेष ध्यान दिया। हमने जो अनुदान, जो सरकार से अनुदान मिलता है उसे लेकर गौशाला में योगदान दिया। गायों के लिए चारागाह की व्यवस्था की, हमने पानी की व्यवस्था की, बिजली की व्यवस्था की और नगर परिषद के साथ साथ हमने पूरे प्रशासन में जहाँ कहीं भी गरीब का काम हुआ हम साथ जाकर प्रशासन के माध्यम से हमने काम किया। चाहे खाद्य सुरक्षा की बात हो, चाहे पेंशन की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो, नगर परिषद क्षेत्र में जो भी समस्या थी हमने समस्याएं दूर की और हमने ईमानदारी और निष्ठा से दोनों ने काम किया। उसी का प्रतिफल था कि मास्टर भवनलाल जी 8000 वोट सिटी में पहली बार अपने विधानसभा जीतने में आगे रहे और उसी का प्रतिफल था जो मनोज मेघवाल उपचुनाव में जीता वो 12000 वोट से आगे रहा। ये दोनों हमारे लिए ईमानदारी का प्रतिफल था। हमने किसी की चाय नहीं पी और हम इस मंच के वजह से, मीडिया के माध्यम से हम आप ये मान लीजिए
हर व्यक्ति से इस बात का चैलेंज करते हैं कि हमने किसी की चाय पी है तो हमारी उजागर करें। देख लीजिए इस 3 साल के कार्यकाल में नगर परिषद भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, छत्तीसगढ़ की जनता बोल रही है। कुल यहाँ पैसे लूटे जा रहे हैं, सड़कों में 10% ठेकेदारों से कुल्ले लिए जा रहे हैं। विधायक द्वारा जो घर बुला करके उनके पैर पकड़ के उनकी कॉपियां उठा करके 4% 45 लाख रुपए कुल्ले लिए जा रहे हैं। विधायक द्वारा पंचायत समिति विधायक हर क्षेत्र में 10% कमीशन लिया जा रहा है और नगर परिषद में सभापति द्वारा पट्टों में पैसे लिए जा रहे हैं। ये हर जनता बोल रही है, माइनॉरिटी, एससी, 36 कौम की जनता ये कह रहे हैं कि नगर परिषद पट्टों में पैसे देकर काम करने वाला अड्डा बन गया है। काम किए है काम बोलता है, राजनीति में ये वाक्य चलता है। और निश्चित तौर पर बाबूलाल जी की जो छवि है इनको जानते हैं, पहचानते हैं, शहर के हर वार्ड के लोग इनको जानते हैं, उस कार्यकाल के रूप में ही जानते हैं कि जब इनको अवसर मिला था तो इन्होंने काम किया था। बाबूलाल जी, आपने निश्चित तौर पर आपका मास्टर जी के प्रति, मास्टर जी के चेले के रूप में आप कई बार हर मंच से खुलेआम कहते हो, और उसके बाद आपने नगर परिषद बोर्ड बनाया। उस समय आपके पास एक बार स्थिति ऐसी बनी थी कि आप जो संभावना बनी थी, बीजेपी को 10-12 की जरूरत थी, आपके पास वो बहुमत था, आप सभापति की स्थिति में आ सकते थे। उसके बाद फिर आपने उपचुनाव में भी मास्टर भंवरलाल मेघवाल के घर के प्रति वफादार रहे। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपको कांग्रेस को छोड़कर आरएलपी का दामन थामना पड़ा? देखिए, मैं मास्टर भंवरलाल जी का चेला था, वो मेरे राजनीतिक गुरु थे, इसमें कोई शक नहीं है। उपचुनाव था, पहले नगर परिषद के चुनाव हुए और हमारा 21 माइनॉरिटी के पार्षद, 9 एसी के, और कुल मिलाकर वो 40 पार्षद, 12 निर्दलीय मिलाकर के 40 पार्षदों का हमारे साथ समर्थन था। लेकिन मैं भी सभापति की दौड़ में था। आपको पता होगा कि आजादी के बाद अगर सुजानगढ़ शहर में शेड्यूल कास्ट का कोई व्यक्ति प्रत्याशी जीतकर जनरल वार्ड में जीत गया है तो वो बाबूलाल कुलदीप है, जहां से कांग्रेस 40 साल में जीत नहीं सकी। बड़े बड़े धुरंधर जो अपने आप जो आज ब्लॉक अध्यक्ष बने हुए हैं, बड़े बड़े नेता जो सीट पर हार के आए, बाबूलाल कुलदीप उस सीट पे जीत गया था। उसकी मेरी पत्नी दोनों जीत के आए थे, मेरा अधिकार था। लेकिन मैंने मेरे नेता को श्रद्धांजलि थेपड़ी स्वरूप देने का मैंने मन बनाया कि जो माँ बेटे करेंगे मैं उनके साथ हूँ, और उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। वो एक व्यक्ति जीत के आता उसको सभापति बनाना चाहते थे, लेकिन हम सब ने मिलकर जब हमने सोचा कि यहाँ तो ये व्यक्तिवाद की बात आ गई, ये अपना व्यक्ति जेब का व्यक्ति बनाना चाहते हैं, तब हमने नीलोफर गौरी को मैंने बनाया था। नीलोफर गौरी का कोई नाम नहीं ले रहा था। आज देसी गौरी जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं ना, ये नीलोफर गौरी अगर मैं नहीं होता तो सभापति नहीं होती। ये सब पार्षदों को पूछ लो, सुजानगढ़ की जनता को पता है। इसलिए मेरे साथ जब मैंने ये लगा कि मेरे को ये लगा कि मैं उस दमन साथ व्यक्ति के साथ रहा हूँ, ये लोग अब देख लीजिए, मनोज मेघवाल कहना नहीं चाहिए मंच के माध्यम से, रोने लग गया जैसे महिलाएं कैसे रोती है, ढां 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 रोने लग गया है। मैं तो छोड़ के जाऊंगा, मैं चैन में मैं एमएलए का चुनाव नहीं। बाबूलाल जी आप ऐसा करो, आप मत करो, किसी को बनाओ। तो मेरे को भी रहम आ गई और उस रहम के माल्य भावना में बैठकर मैंने ये निर्णय लिया। जो आदमी रो रो कर राजनीति करता है, कोई कार्य करता जाता है, रोने लग जाता है, अरे हम रोने वाले नहीं है, हम दमकता से छाती ठोकर और राजनीति करने वाले में रोने से राज नहीं मिलता। जनता की सेवा करने के लिए दमकता से दर्द के साथ घटना पड़ता है। ये रो रो के राजनीति करने वाले, इसलिए मैंने समझ लिया ये अकेला तेल को नहीं, इस बात को समझ करके मैंने कांग्रेस छोड़ी और हनुमान जी बेनीवाल जो दमंग 36 कौम की बात करने वाले व्यक्ति, 24 घंटे में 22 घंटे जनता के बीच में समर्पित और दलित समाज को सर आंखों पर बैठाने वाले, माइनॉरिटी समाज को सर आंखों पर बैठने वाले, 36 कौम को पलकों पर बैठाने वाले व्यक्ति है। इसलिए मैंने इसमें लाल डोरा भी है, गरीब के प्रति समर्पित भावना भी है, प्रशासन के प्रति कड़ा रुख अपनाने की भी नीति है। इसलिए मैंने सब बातों को देख करके हनुमान जी बेनीवाल में विश्वास जताया, आरएलपी पार्टी में। निश्चित तौर पर ये सब जानते भी है कि बाबूलाल जी मास्टर भंवरलाल को अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं और उन्हीं की पदचिन्हों पर चलते हुए स्वाभिमान की राजनीति करते हैं। परंतु नगर परिषद का बोर्ड बनने के बाद जिस प्रकार विश्व बता रहे थे, आज जिस प्रकार भ्रष्टाचार को लेकर, धांधली को लेकर, विकास कार्य को लेकर ये भेदभाव चल रहा है, इससे आहत होकर आखिरकार इन्होंने क्या दामन थामा। हाल ही में आरएलपी की परिवर्तन संकल्प यात्रा सालासर में आगाज हुआ और उस यात्रा में जिस प्रकार आपके साथ में जनसमूह उमड़ा, उसको लेकर आगे कहाँ तक और क्या संभावना देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे विधानसभा की जनता को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे 3 दिन के छोटे से बुलावे पर
20-25 हज़ार की भीड़ सालासर में इकट्ठी हुई और हनुमान जी बेनीवाल को आशीर्वाद देने के लिए बालाजी की जो धरती पर पहुंचे। मैं विधानसभा क्षेत्र वाले मातृशक्ति, युवा, बुजुर्ग सभी को बहुत बहुत तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। और उसके बाद जब जन सैलाब सुजानगढ़ की ओर जो अपने रोड शो के लिए उभरा तो मैं आश्चर्यचकित रह गया कि 36 कौम की जनता, माइनॉरिटी, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी, जनरल, ब्राह्मण, बानिया, कुमार, खाती, सुनार, नाई, 36 कौम के लोग आरएलपी पार्टी हनुमान जी बेनीवाल को आशीर्वाद देने के लिए और बाबूलाल कुलदीप को कार्यकर्ता के रूप में मजबूत करने के लिए जो भीड़ उमड़ी वो ऐतिहासिक भीड़ है। मैं भी 22 साल कांग्रेस के कार्यकर्ता में मैंने काम किया, मैंने ऐसा हुजूम नहीं देखा। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाले समय में जब चुनाव घोषित होंगे और मतदान होंगे, सुजानगढ़ में 50,000 या 52,000 वोट पड़ेंगे। मैं आपको आज की इस चैनल के माध्यम से कह सकता हूं कि 25,000 में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों निपटेगी और 25,000 प्लस अकेली आरएलपी पार्टी यहाँ से वोट लेकर के सुजानगढ़ में 1 नंबर पार्टी बनके यहाँ से जाएगी और कांग्रेस नंबर 3 पे रहेगी शहर में। निश्चित तौर पर नेता वो होता है जो जन नेता, जिनके साथ जनता होती है। और बाबूलाल कुलदीप ने जो परिवर्तन संकल्प यात्रा सालासर में जब इनका काफिला निकला था तो गाड़ियों का वो सैलाब, और जब वापस यात्रा यहाँ पहुंची थी उस भीड़ के बाद पूरे राजनीतिक परिदृश्य में एक चर्चा हो गई है कि आज के इस राजनीतिक इस चुनावी दौड़ में जितने भी नेता है उसमें अगर कोई भीड़ करने की काबिलियत है, जो जनता के बीच में लोकप्रिय है, तो वो बाबूलाल कुलदीप है। उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने आप को साबित किया। बाबूलाल जी, प्राथमिक तौर पर जनता का आशीर्वाद मिलता है, विधानसभा में सुजानगढ़ से आप प्रतिनिधित्व करते हो, तो आपके प्राथमिक क्या मुद्दे रहेंगे? देखिए, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का मैं सेवक हूँ, हनुमान जी बेनीवाल पार्टी के सुप्रीमो है और जनता जनार्दन वोट देने वाली है। तो मैं टिकट की दौड़ में हूँ, मैं भी एसी का हूँ, मैं जाति से हूँ, अपना आवेदन करूँगा और टिकट की मांग की दौड़ में हूँ। सीताराम जी नाइक भी है, मैं भी हूँ। और जब पार्टी निश्चित करके, और देखिए हनुमान जी बेनीवाल साहब ने, आपको पता होगा कि जब आर के गार्डन के सामने जब ये सभा विसर्जन हुई थी रथ यात्रा, तो बेनीवाल जी ने खुद ने कहा था कि खियोसर के बाद में अगर आज के इतिहास में ये जो ताबड़तोड़ भीड़, ये जो जन सैलाब उमड़ा है वो सुजानगढ़ में देखा है। खियोसर के बाद में सुजानगढ़ 2 नंबर की सीट है, ये खुद हनुमान जी बेनीवाल ने इस बात को जनता के बीच में माना है। तो मैं इस बात से आश्वस्त हूँ कि सुजानगढ़ आरएलपी जीतेगी, जनता निश्चित ही आरएलपी पार्टी को आशीर्वाद देगी। जहाँ तक मेरा सवाल, अगर मुझे पार्टी आशीर्वाद देकर प्रत्याशी बनाती है तो मैं जनता के को इस बात का आश्वस्त करूंगा हनुमान जी बेनीवाल के माध्यम से। वो बेनीवाल जी जब कहते हैं वो करते हैं, वो जनता की बात को बहुत गंभीरता से सुनते हैं। अगर आरएलपी का पार्टी का विधायक बनकर सुजानगढ़ विधानसभा से जाता है और विधायक विधानसभा में पहुंचता है तो 1 साल के अंदर अंदर हम सुजानगढ़ को सुजला जिला बनाएंगे, ये पुरजोर हम जनता को आश्वस्त करते हैं। हम वो कार्यकर्ता नहीं है जो विधानसभा में तो जिलों की मांग चल रही है और उधर मनोज मेघवाल की तरह अवैध निर्माण की बात करने वाले नहीं। हम जनता के हितों की बात करेंगे, जिले की बात करेंगे। जब प्रतापगढ़ एक जिला बन सकता है, जब बांसवाड़ा प्रतापगढ़ या अपने राजसमंद एक जिला बन सकता है, तो सुजानगढ़ की घोषणा रात को 12 बजे भी हनुमान जी बेनीवाल जिला बनाने की घोषणा कराने में पूर्णतः सक्षम है। एक प्रदेश की राजनीति की अपन बात करें तो प्रदेश में पिछले अगर 25 वर्षों से बात करें तो कांग्रेस भाजपा के अंदर जहां जनता उलझी रहती है, वही मुख्य रूप से 2 नेताओं ने यह राज किया है। हनुमान आपकी पार्टी के सुप्रीमो भी बार बार आरोप लगाते हैं कि वसुंधरा और गहलोत का गठबंधन 25 सालों से यह राज। स्थानीय स्तर पर भी बात करें अपन तो यहाँ पिछले लंबे समय से 3 दशक से बात करें तो 2 परिवारों ने राज किया है। चाहे विधानसभा के चुनाव हो तो वो लड़ते हैं, प्रधान इनको बनना हो तो उनके परिवार से लड़ते हैं। तो ये सुजानगढ़ की राजनीति में भी जो परिवारवाद फैला, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये गहलोत की और वसुंधरा जी जो मिला जुले का खेल है वो सुजानगढ़ में भी है। खेमाराम जी ने 4.5 चुनाव लड़ लिए, मास्टर जी ने 8-10 चुनाव लड़े। ये दोनों जो अपने परिवार थे, अभी वर्तमान में देखिए जब पेंशन की बात आई तो मनोज मेघवाल, केसर देवी, भागीरथ मेघवाल, इनके अलावा क्या मेघवालों में है नहीं क्या, लेकिन ये परिवार के अलावा दूसरों को आगे लाना नहीं चाहते। ये देख लीजिए खेमाराम जी जो मनोहरी देवी जी प्रधान है, पत्नी और दोनों टिकट मांग रहे हैं, ये अपने भतीजा उनको उसकी मांग रहे हैं, दूसरा कोई लेना देना नहीं। इन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, अपना घर भरा, अपनी सहूलियत के लिए काम किया, जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया।
जनता ने उनको पता है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, कहाँ जाएंगे? ये कहते हैं कि हमारे अलावा विकल्प क्या है इनके पास। अब की बार हनुमान जी बेनीवाल के रूप में, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में तीसरा विकल्प आ गया और इनके छक्के छुट रहे हैं। ये रैली के बाद में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के पसीने आ रहे हैं, ये अंदर ही अंदर ये चिंतन कर रहे हैं ये क्या हो गया, अचानक ये भूचाल कहां से आ गया। कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी धरी रहेगी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जलवा सुजानगढ़ विधानसभा में कैसा हो गया। ये हमारी 25 साल की सेवा और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हनुमान बेनीवाल की गरीब के प्रति निष्ठा और जो समर्पित भावना उसी का ही प्रतिफल है। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के विधायक मनोज जी मेघवाल और कांग्रेस तो इस बात में जुट गई है कि बाबूलाल कुलदीप को टिकट नहीं मिल जाए, उनकी रातों की नींदें हराम हो चुकी है। तो ये हकीकत है, ये लगे हुए हैं कि कैसे 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 बाबूलाल को रोको वरना तो हमारी हालत खराब है। बाबूलाल रुकने वाला नहीं है। बाबूलाल जनता बाबूलाल को आशीर्वाद देगी, हनुमान जी बेनीवाल आशीर्वाद देंगे तो जनता के बीच में जाएंगे, वरना पार्टी के लिए मरना जीना मान कर देंगे। हम राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जिताने की पुरजोर कोशिश करेंगे और जनता ये मान लो हजारों वोटों से इस विधानसभा को जिताने वाली है। और कांग्रेस और बीजेपी की दोनों की नींद उड़ चुकी है, इन दोनों ने जनता भ्रष्टाचार किया है। आज देखिए शिक्षा की दृष्टि से सुजानगढ़ जीरो, औद्योगिक दृष्टि जो सुजानगढ़ में 89 के अंदर 7-7 फैक्ट्रियां सीमेंट की होती थी, हर कार्य यहाँ होता था, सारा चौपट कर दिया, जीरो कर दिया। औद्योगिक दृष्टि से 1.5 लाख की आबादी है, यहाँ औद्योगिक दृष्टि से विस्तार होना चाहिए था लेकिन उन्होंने खत्म कर दिया। शिक्षा की दृष्टि से बन गया, कुचामन बन गया, लेकिन सुजानगढ़ में लोग चाहते ही नहीं शिक्षा नगरी बने। तो शिक्षा की दृष्टि से भी हम मजबूत करेंगे, जिला बनाने की बात करेंगे, औद्योगिक दृष्टि को मजबूत करेंगे और जो सरकार की योजनाएं उनको अमलीजामा पहनाने की बात करेंगे, जनता को हितों की बात करेंगे। सुजानगढ़ को विकसित कैसे करें, सुजानगढ़ को जिला लेवल की सारी सुविधाएं कैसे मिले, जिला बनने के बाद ही मिलेगी। तो हम सब सच्चे मन से जनता की सेवा करने के लिए तैयार है। आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को जनता खुले दिल से आशीर्वाद देने वाली है। देखिए जब सुजानगढ़ शहर की हम बात करते हैं तो सुजानगढ़ शहर के बीचों बीच 2.5-3 बीघा जमीन जो पुराना थाना था, पुरानी नगर परिषद की, हमारे समय में थाने को खाली कराया, नगर परिषद बिल्डिंग वहाँ गणेश मंदिर के पास चली गई। तो हमारा प्लान था कि हम सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के जो प्रवास में जो निवास कर रहे हैं, जो एक से बढ़कर एक धनाढ़ औद्योगिक क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, जो सुजानगढ़ का नाम रोशन करे, पूरे हिंदुस्तान में औद्योगिक इंडस्ट्रीज लगा रखी है। तो हम चाहते हैं कि आरएलपी पार्टी का यहाँ से विधायक बनकर जाता है और हनुमान जी बेनीवाल को राजस्थान में मौका मिलता है तो सुजानगढ़ में जो एक टाउन हॉल की कई वर्षों से सुजानगढ़ की जनता की मांग है, उस टाउन हॉल को बनाएंगे सुजानगढ़ के बीचों बीच गांधी चौक में, जिसमें अंडरग्राउंड हजारों गाड़ियों की पार्किंग बनाएंगे। और आपको पता होगा कि सुजानगढ़ में ऐसे कई परिवार है जो व्यापारिक दृष्टि से मजबूत है लेकिन उनकी आर्थिक दृष्टि कमजोर है। तो हम चाहेंगे कि आने वाले समय में जो मुख्य चारों बाजारों की तरफ हजारों दुकानें बने और वो दुकानें नियम और सरकार के नियमों के अंतर्गत आवंटन और कम पैसों में गरीबों की दुकानें मिले और गरीब एक से बढ़कर एक वहाँ धंधा करे और बीच में एक टाउन हॉल बने। प्रवासी सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र वासियों को समय समय पर यहाँ सम्मेलन हो, हर साल उनकी यहाँ से उनको बुलाएंगे, उनकी नीति रीति के बारे में उनसे भी हमें जो ये सुजानगढ़ विधानसभा में कैसे विकास हो और इनकी भी हम उनसे जानकारी लेंगे। और जो लोग पैसे लगाने के इच्छुक है उनसे सुजानगढ़ में व्यापारिक दृष्टि से व्यापार बढ़ाने की कोशिश करेंगे। गरीबों को जो दानदाता सहयोग करते हैं, जो गरीब जो अपनी बहन बेटियों को ब्याह शादी करने में असमर्थ है, उनको सहयोग करने के लिए तब होगा जब राजनेता मजबूत आएगा, जनता के प्रति समर्पित भावना। अभी वर्तमान में देख लीजिए सभापति, उपसभापति, विधायक जी का एक ही काम है कि हमारे जो बिल्डिंग है सुजानगढ़ में सबसे ज्यादा ऊंची कैसे हो, हमारे पास फोगट के पैसे ज्यादा इनके कैसे हो। लेकिन ये कोई नहीं चाहता कि सुजानगढ़ राजस्थान में नाम कैसे रोशन करे, सुजानगढ़ का विस्तार राजस्थान में कैसे ज्यादा हो। ये नीति जब कोई विधायक बन के आएगा वो लेके आएगा तभी सुजानगढ़ का विकास होने वाले। ये लोग तो सुजानगढ़ को विनाश की ओर ले जा रहे हैं और हम आपसे जनता से वादा करते हैं कि टाउन हॉल, अंडरग्राउंड पार्किंग की बात करेंगे और हजारों दुकानें की बात अगर आरएलपी का यहाँ से विधायक बनते हैं तो ये भी बात 1 साल के अंदर अंदर ही करने की कोशिश करेंगे। सही बात है। पूरे सुजला क्षेत्र में हजारों की संख्या में प्रवासी लोग, सभी जाति वर्ग के लोग आज बाहर जाकर अपने व्यापारिक कौशलता के माध्यम से अपने प्रतिष्ठान स्थापित किए हैं।
कहीं ना कहीं उनके दिल और दिमाग में भी रहता है कि हम हमारी मातृभूमि के प्रति कुछ जो ऋण है वो पूरा करें और उस मातृभक्ति के प्रति मातृभक्ति से और मातृभूमि से हम जुड़े रहे। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं हम जब बाहरी प्रवासियों से बात करते हैं तो ये भाव रहता है कि सुजानगढ़ में शासन के द्वारा ऐसी व्यवस्था हो कि प्रवासी लोगों को भी हर विकास की योजना में गांव के साथ में, गांव के डेवलपमेंट में साथ लेकर चले, ताकि वो लोग भी अपनी मातृभूमि से जुड़े रहे। जिले मामले को लेकर जिस प्रकार क्षेत्र के लाखों लोग जब सड़कों के ऊपर थे, जनता के ऊपर अधिकारों के साथ कुठाराघात हुआ था, तो एक बात सुजानगढ़ विधानसभा से निकल कर आ रही है कि अब राजनीतिक कर्तृत्व ऐसा दबंग होना चाहिए जो अपना अधिकार विधानसभा से भी छीन कर ले आ सके। ऐसी स्थिति में बाबूलाल जी चुनावी रण में लगे हुए हैं। बाबूलाल जी, और विधानसभा क्षेत्र के ग्रामीण परिदृश्य को लेकर भी आपके क्या विचार रहेंगे? गरीब, किसान, मजदूर वर्ग, हर क्षेत्र के लोग, माइंस क्षेत्र भी इसके इलाके में पानी का भी इलाका है, सिंचित इलाका भी है, तो सब वर्ग को समान समावेशी विकास हो क्षेत्र का, इसको लेकर क्या करेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूँगा कि उपचुनाव में मुख्यमंत्री जब राजस्थान के मुख्यमंत्री मुखिया होता है और उस पर भगवान के भरोसा करता है या मुख्यमंत्री पर जनता भरोसा करती है। आपको पता होगा मुख्यमंत्री जी ने उपचुनाव में बड़ी बड़ी जो सांडवा के पास में मीटिंग उसमें वादे किए थे कि मैं मनोज मेघवाल को आप जिताओ तो 150 बेड का हॉस्पिटल तुरंत बना दूंगा। क्या बन गया हॉस्पिटल? झूठ साबित हुए। उन्होंने कहा था कि छापर का जो पुलिया है वो मैं तुरंत चालू करवा दूंगा। क्या हो गया? उन्होंने कहा था कि महाविद्यालय जो छात्रों की महाविद्यालय है, कन्या महाविद्यालय, मैं सरकारी जमीन पर बनाऊंगा। क्या वो बना दी? आपको पता, साल से चुपके आए थे। जब चुनाव का मौका, आचार संहिता लगने वाली है तो जनता के बीच में रूबरू होते, जिले की मांग को स्वीकार करते, आश्वासन देते, लेकिन चुपके आए, हेलीकॉप्टर से मंदिर गए, मंदिर से हेलीकॉप्टर में बैठ गए और किसी से नमस्कार भी किया नहीं, गर्दन ऊपर तक नहीं की, चुपचाप चले गए। ये राजस्थान के मुख्यमंत्री, कौन विश्वास करेगा इन पर? जब कल डोटासरा जी, मुझे पता नहीं, डोटासरा जी बंबू में आए थे, उद्घाटन करने के लिए सब जगह जाते हैं, लेकिन जनता की पीड़ा की बात सुनने के लिए इनके पास मादा नहीं है। चुप से डोटासरा जी आए, जब विरोध का पता लगा, काले झंडे दिखाएंगे तो बाहर से निकल गए। अरे तो जनता को ही मूर्ख बनाने का काम करोगे? जनता सब समझ रही है। जब राजस्थान का मुखिया नजर चुरा रहा है, जब राजस्थान का जो अपने प्रदेश अध्यक्ष पार्टी का वो नजर चुरा रहा है, तो जनता किसके पास जाए? अब सिर्फ विकल्प हनुमान जी बेनीवाल है। हनुमान जी बेनीवाल जो कहते हैं वो करते हैं और करने वाली बात को पूरी करेंगे। और उस जिले की मांग उनके नजर में जब मौका मिलेगा तो सबसे पहले सुजानगढ़ में जिला बनेगा। आपने जब ग्रामीण की बात की है, लालगढ़ हॉस्पिटल की हालात खराब, सांडवा में हॉस्पिटल की हालात खराब, अपने गाँव में छोटे छोटे जो स्वास्थ्य केंद्र बने हुए वहाँ हालात खराब, नर्सें डॉक्टर समय पर जाते नहीं, पानी समय पर आता नहीं, आपने योजना का डंडीरा पीटने वाले 15-15 दिन तक पानी नहीं आ रहा। और सबसे बड़ा घोटाला जो जेजीएम में करोड़ों रुपए की जो पाइपलाइन डाली जा रही है, वो आपनी योजना के जो पाइपलाइन डाली गई है उसी के पेमेंट उठा रहे, उसकी हम ऐसे से जांच कराएंगे। ये भ्रष्टाचार जो अभी वर्तमान में जो अपने समसा के अंतर्गत जो कमरे बनते हैं स्कूलों में, उसमें पाप के दूध किए जा रहे हैं गाँव में, उसकी जांच कराएंगे। और जो मजदूरों के जो कार्ड मिलने चाहिए, मजदूरों को जो उनके अधिकार में कुछ नहीं मिल रहा है, गरीबों को दबाया जा रहा है, नरेगा में भ्रष्टाचार है, नरेगा में कांग्रेस के कार्यकर्ता उनके ऊपर हावी है, गरीब जनता की कोई सुनाई नहीं है। पानी, बिजली, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत काम, सारे काम करेंगे। गांव ढाणी तक शिक्षा पहुंचाएंगे, गांव ढाणी तक पानी पहुंचाने की बात करेंगे, गांव ढाणी तक जो भी जिस व्यक्ति का अधिकार है सरकारी योजनाओं को पहुंचाने की बात करेंगे। और जनता के बीच में 24 घंटा रहकर जनता का सेवक बनकर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का हर कार्यकर्ता, अगर एमएलए यहाँ से बनता है तो हर कार्यकर्ता एमएलए बनकर 36 कौम की सेवा करने का काम करेंगे। निश्चित तौर पर एक बात बाबूलाल जी ने कही, कल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुजानगढ़ से बेरासर के लिए यहाँ से गुजरे थे। सुजला जिला को लेकर आंदोलन करे कार्यकर्ता उनको मिलकर ज्ञापन देने वाले थे। और अगर बात सही तरीके से, क्योंकि जिस टोन में बात करते हैं, जिस अहंकार और एटीट्यूड में बात करते हैं, तो सुजानगढ़ के कार्यकर्ता भी आंदोलनकारी थे कि अगर वो जिस भाषा में बात समझेंगे, विनम्रता से बात रखेंगे, दिल्ली की अगर नहीं समझेंगे तो विरोध भी करेंगे। उस विरोध की छोटी सी आहट से कल प्रदेश अध्यक्ष को पतली गली से होकर गुजरना पड़ा। वो कहते हैं कि संवाद से बात को सुलझाया जा सकता है। नेतवा में जाकर बात करते हैं कि लक्ष्मणगढ़ को जिला बनाऊंगा। अरे सीकर से लक्ष्मणगढ़ तो मात्र 30 किलोमीटर दूर है।
और सुजानगढ़ में कल आप जिस कार्यक्रम में आए थे वो जिला के अंदर से 150 किलोमीटर दूर है। अब क्षेत्र के लोगों को भी इन राजनेताओं की भाषा और जितने भी झूठे वादे किए इन सब से ऊपर उठकर सही, जैसे मेरी एक अपनी राजस्थानी में लगातार थीम चलती है, आछो साचो जागतो और जीवतो मिनक राजनीति मानो चीज है। तो निश्चित तौर पर इसी बात को लेकर ये चुनावी पूरा संग्राम चलता रहेगा। अभी हमारे साथ है बाबूलाल जी कुलदीप, सुजानगढ़ के पूर्व सभापति और उपसभापति दोनों के रूप में कार्यकाल में काम किया। वर्तमान में खुद और खुद की पत्नी दोनों सुजानगढ़ से वार्ड पार्षद भी है और आरएलपी पार्टी की विधानसभा सुजानगढ़ से दावेदारी करी है। बाबूलाल जी, हम आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य की कामना करते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।